दादा को बताता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, मिलन को कुछ मत बताना भाव, मिलन को कुछ मत बताना प्लीज। मिलन मुझे वो सुख नहीं दे पा रहे थे, बस इसलिए मैंने ये सब। अच्छा ठीक है, लेकिन एक मेरी शर्त है कि आज के बाद ये सब खत्म और आप दादा को सब कुछ सच सच बताएंगी। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप वो करिए, नहीं तो। नहीं मैं वैसा करूंगी, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम बोलोगे। मैं डर गई थी सर, मैं डर गई थी, मैं नहीं बता पाई। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने करण पे झूठा इल्जाम डाल दिया, घर में झगड़े शुरू हो गए थे और उसके बाद करण को घर से बाहर निकाल दिया। मैं बच गई। एक दिन घर में कोई नहीं था, मैंने उदय को घर पे बुला लिया था। मेरे बेटे पे रेप का गलत इल्जाम लगाया है ना तूने। रुक अभी तुम, ये वीडियो मैं मिलिंद को भेजता हूँ, फिर वो तुझे सही करेगा। नहीं 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 पापा, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे पता है मेरा बेटा नामर्द है, इसलिए ये सब कुछ तू कर रही है। बहुत गर्मी चढ़ गई है ना तुझमें, तो मेरे साथ सो जा, मैं ठंडा करता हूँ तुझे। बोल क्या करने का तू? भेजू वीडियो मिलिंद को भेजू? हाँ हाँ। अरे कुछ भी बोल रही है सर ये झूठ बोल रही है। नहीं, इसके खिलाफ सबूत है मेरे पास, इसलिए ये झूठ बोल रही है। एक मिनट, ये देख बेटा, ये देख तेरी बेबी की बच्चा लेने का सबूत, देख ले। अगर ये वीडियो पहले से ही आपके पास था तो फिर हमें दिया क्यों नहीं? मैडम वो क्योंकि ये आदमी मेरे साथ रोज जबरदस्ती करता है मैडम। ये नाटक नौटंकी बंद करो जरा। कहीं ऐसा तो नहीं करण ने तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया तो उसका मुंह बंद करने के लिए तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मिलकर मार दिया उसे? नहीं सर, मैंने नहीं मारा है सर, मैंने वो झूठा इल्जाम लगा दिया। मुझे उसका गिल्ट आज भी है सर, पर मैंने नहीं मारा। और महाशय आप इसे ब्लैकमेल कर रहे थे, करण को पता चल गया इसलिए आपने मार दिया उसे। मैं क्यों मारूंगा मेरे बेटे को? मैं तो उस दिन पूरा दिन घर पे ही था, आप पूछ लीजिए निशा से। पता लगाएंगे वो हम। फिलहाल तो तेरी उम्र का लिहाज करके यहीं पे तेरी हड्डियां नहीं तोड़ रहा हूं। खान, इस पर रेप के चार्जेस लगाओ, उसे अरेस्ट करो। अरे नहीं सर सुनो। आप भी चलिए मैडम। अरे सर सुनो ना। सर, ये करण की सीडीआर रिपोर्ट। उसने लास्ट कॉल वैष्णवी को किया था और उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है क्राइम स्पॉट पर जाकर। बाकी कुछ तो सस्पिशियस नहीं है सर रिपोर्ट में। और ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसका गला काटा गया है और उसके बॉडी में क्लोरोफॉर्म के ट्रेसेस भी मिले हैं। उसका टाइम ऑफ डेथ है रात को 12 से 2 के बीच। जोया का टाइम ऑफ डेथ है 10 से 12 और करण का 12 से 2। और हमें जोया की लाश कब्रिस्तान में मिली 1 बजे। अगर मान लें कि कातिल एक ही है तो पहले उसने जोया को मारा, उसे कब्रिस्तान लेके गया, फिर वहां से भागकर वो फिर मर्डर स्पॉट पे गया और वहां बेहोश पड़े करण को मार डाला। दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। जी सर, जी मैं पहुंच रहा हूं, बस अभी निकल रहा हूं। जय हिंद सर, मैं सीपी ऑफिस जा रहा हूं, मुझे अपडेट करते रहना। ओके सर। एक बात बता, तूने जान देने की कोशिश क्यों की? जोया के मर्डर का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सर मैंने जोया को नहीं मारा सर। तुम दोनों तो एक साथ भागे थे ना, फिर अचानक जोया की लाश मिलती और तुम्हें कुछ नहीं पता? हम भागे थे, हम निकाह भी करने वाले थे, लेकिन उस दिन जोया को उसकी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। उसने बिना जाने समझे उन्हें कॉल किया। अम्मी, हमें आपकी बहुत याद आती है। जोया मेरी बच्ची, तू जल्दी वापस घर आ जा। देख बच्ची, तेरे अब्बू मान गए हैं, वो तेरा निकाह ना अशफाक से करवा देंगे। उन्होंने खुद मुझसे कहा है जोया। सच अम्मी? हाँ सच बेटा, तू जल्दी वापस घर आ जा। आजा मेरी बच्ची। हाँ अम्मी, हम आ रहे हैं। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। जोया को अपने अम्मी अब्बू पर बहुत भरोसा था, इसीलिए हम 22 तारीख को सुबह निकल गए।
और शाम तक अदाई पहुंच गए। मैं कल अम्मी को तुम्हारे घर जल्दी लेके आता हूँ, ठीक है? जल्दी आना तुम। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाओ। फिर अगले दिन मैं अपनी अम्मी को लेकर उसके घर गया, लेकिन उन लोगों ने बहुत बुरी तरह हमें जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। मैं समझ गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन जब मैंने जोया की लाश देखी तो मैं बहुत डर गया था सर। तब मुझे लगा कि सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा, इसलिए मैं छुप गया था सर। एक बात बता, कौन से रिक्शा स्टैंड पे छोड़ा था? सर अदाई रिक्शा स्टैंड। हर्षा, उस रिक्शा स्टैंड का सीसीटीवी फुटेज निकाल और चेक कर। सर, ये करीम है। अदाई रिक्शा स्टैंड से जोया जिस रिक्शा में बैठी थी उस रिक्शा का ड्राइवर है ये। क्या हुआ था उस दिन? सर आधा एक ऑटो स्टैंड से उन्होंने मेरा ऑटो पकड़ा, उन्हें कहीं इंडियन रोड जाना था। रास्ते में किसी का कॉल आया तो सर किसका कॉल आया? पता नहीं सर। सर शायद ये वही फोन है जो टेलीफोन बूथ से आया था, लेकिन वहां कोई सीसीटीवी नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। सर, इमरान मलिक से पूछताछ करने पर पता चला कि उसके हाथ में एक केस थी, लेकिन वो बंद कर दी गई विदाउट एनी कंक्लूजन। किसका केस था? सलीम कुरैशी। जोया के अब्बू? सर मैं उस दिन जल्दी घर से खाना खा के आ गया था। दुकान पे ज़्यादा कस्टमर्स भी नहीं थे। मरियम जो कि हमारे यहाँ काम करती थी, उस दिन उसे जल्दी घर जाना था, इसीलिए वो चेंजिंग रूम में चली गई। ये क्या है सर? क्या हुआ? आपने ये कैमरा क्यों लगाया चेंजिंग रूम में? मुझे कुछ नहीं पता बेटा, मैं तो कभी चेंजिंग रूम में जाता भी नहीं हूँ। मैं पुलिस से जाऊंगी, कंप्लेंट करूंगी। अरे मरियम मेरी बात सुनो। मरियम, अब एफआईआर तो हुई है, इंक्वायरी भी होगी, लोगों में बातें होगी, दुकान पे सील भी लगेगा सलीम भाई। लेकिन सर वो कैमरा हमने नहीं लगाया था, शायद वो फारूक जो हमारे दुकान पे काम करता था उसने लगाया हो। वो लड़कियों के साथ बहुत बदतमीजी करता था, इसलिए पिछले सप्ताह हमने उसे निकाल दिया। आपकी बात बराबर है, 100% करेक्ट है आप, लेकिन कौन यकीन करेगा? लोग आपको देख के दुकान में आते थे, फारूक को नहीं। तो फिर आप बताइए सर कि हम क्या करें? ये आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अंदर जाओ। मैं आती हूँ। हाँ इमरान साहब बताइए हम क्या करें? देखो सलीम भाई, मेरा निकाह करवा दो आपकी बेटी के साथ, आपका केस बंद, और उस लड़की को भी मैं संभाल लूंगा। मैं निकाह करवाना नहीं चाहता था सर, लेकिन खुद की इज्जत बचाने के लिए मुझे मानना पड़ा। लेकिन जोया नहीं मानी और घर छोड़ के भाग गई। और फिर तुमने जोया को वापस घर बुलाया, क्योंकि तुम्हें पता था जब तक जोया जिंदा है इमरान की तलवार तुम्हारे सर पर लटकती रहेगी, इसलिए तुमने उसे घर वापस बुलाया और मार डाला। नहीं सर, मैं लड़ना चाहता था। मैंने सोचा कि निकाह करा दूंगा अशफाक के साथ उसकी, उसके बाद इमरान चाहे कुछ भी करे मेरे साथ, मुझे सब मंजूर था। लेकिन मेरी बेटी वापस घर नहीं है साहब, नहीं है। वो भी कोई दूध का धुला नहीं है सर। अगर मैं उसका केस ओपन करता तो उसकी इज्जत और दुकान दोनों उजड़ जाती। मैं तो बस उसका फायदा कर रहा था। हाँ, सोचा बदले में मेरा थोड़ा फायदा हो जाए। और जब तेरा ये फायदा नहीं हुआ तो मार डाला उसे। सर, किस केस में फंसा जा सकता है और किस में बचा जा सकता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो उसको मारने की बेवकूफ़ी तो नहीं करूँगा मैं। सर, मेरे कहने पर वो रास्ते में क्यों उतर जाती, आप ही सोचो। सर क्राइम स्पॉट पे 2 मोबाइल एक्टिवेट थे, एक करण और एक जोया, और दोनों के मोबाइल वहीं पे स्विच ऑफ हो गए। एक काम करो, ये जो लड़की जहाँ उतरी थी वहां से जहाँ उसका मर्डर हुआ वहां तक का डम डाटा निकालो। और एक वो पुलिस वाला इमरान, इस पर और उसकी फैमिली पर नजर रखो। सर। सर, ये दगड़ू
इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। हाँ बोल, क्या इन्फॉर्मेशन है? साहब वो मुर्शिद है ना, जिसको आपने नारायणी शूटआउट केस में पकड़ा था सर, आजकल बहुत पैसे उड़ा रहा है वो। रोज नई नई अलग अलग लड़की आती है उसके पास। मार्केट में बहुत पैसा घुमाया उसने। मुझे तो लगता है कुछ कांड किया उसने सर। कहाँ मिलेगा ये? साहब मेरे को इस लफड़े के बारे में कुछ नहीं मालूम साहब। मैं तो उस लड़की को भी नहीं जानता हूँ साहब। कान ऐसे नहीं बताएगा ये। वो शेट्टी वाले केस में हमें कोई नहीं मिला ना अभी तक? नहीं। एक काम करो, इसे लेके जाओ, इसका एनकाउंटर करो, फाइल में नाम डालो, फाइल को क्लोज करो। करने गाड़ी निकालो। अरे अरे साहब रुको रुको साहब, मैं सच बताता हूँ साहब। बोल। साहब मुझे तो सुपारी मिली थी, मैं तो खाली उसके साथ गया था उसकी मदद करने के लिए। बाकी प्लान और गेम उसी ने ही बचा था साहब। किसने? सर करण मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा था। मुझे लगा वो मुझसे शादी नहीं करेगा, इसीलिए मैंने कंपनी में हेराफेरी की थी। मुझे लगा था कि पैसा लेकर मैं खुद ही रेजिग्नेशन डाल दूंगी, लेकिन उससे पहले ही उसने मेरी चोरी पकड़ ली थी। वैष्णवी, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, वो भी 25 लाख रुपए का? क्यों? तुम्हारी वजह से। शादी तो तुम्हें करनी नहीं है, तो सोचा थोड़े पैसे ही कमा लेती हूँ। कान खोल के सुनो, मुझे मेरे 25 लाख रुपए चाहिए, वो भी हफ्ते भर में। अदरवाइज मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है। कहाँ से लाती मैं इतना पैसा? जितना कर्जा मेरे सर पर था, उन पैसों से मैंने उतार दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया था उस दिन, उसका फिर से कॉल आया। देखो, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ठीक है, पैसे मेरे एक दोस्त के पास है, वहीं जाकर ले लेते हैं। ठीक है, एड्रेस भेजो। मेरे चाचा का लड़का बियर बार चलाता है, वो मुर्शिद को जानता था। सर अभी भी एक सवाल है, जोया को किसने मारा? सर आपके कहने के मुताबिक मैंने इमरान और सलीम के फैमिली मेंबर्स पर नजर रखी। ये उनके बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स है सर। और सर जिस दिन जोया की लाश मिली, उस दिन इसने अपनी कार वॉशिंग के लिए डाली थी, वो भी सुबह 6 बजे। बुलाओ इसे। यस सर। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो सुबह सुबह 6 बजे तूने अपनी गाड़ी वॉशिंग में डाली? वो गाड़ी गंदी हो गई थी सर। लेकिन गाड़ी फिर भी साफ नहीं हुई। सबूत के रूप में ब्लड के ट्रेसेस तेरी गाड़ी से मिले, जो तेरी बहन के थे, जब तू उसकी बॉडी को कब्रिस्तान ले जा रहा था। और वो टेलीफोन बॉक्स जहां से तूने जोया को कॉल करके बुलाया था, उसके मालिक ने भी तुझे पहचाना है। बोल बोल। बताता हूँ सर। कुछ दिनों से अब्बू मेरी वजह से बहुत टेंशन में थे। मतलब? वो जो मरियम को चेंजिंग रूम में कैमरा मिला था, वो किसी और ने नहीं, मैंने ही लगाया था सर। मैं उन वीडियोस की कलेक्शन करता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो रायता मैंने फैलाया वो मैं ही साफ करूँगा। और वो तभी होता जब जोया मर जाती, और जोया मरने के बाद वो इमरान भी हमारा पीछा छोड़ देता। अम्मी ने बताया कि जोया आज आने वाली, तो जाके मैंने वो टेलीफोन बूथ से उसे कॉल किया सर। हाँ पा, कहाँ पे हो आप? ऑटो में। ऑटो में? आप एक काम करो ना, वो उड़न पनवेल के बीच वाले रोड पे उतर जाओ, मैं आता हूँ आपको लेने। हाँ ठीक है, मैं उतर जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। इमरान के खिलाफ कंप्लेंट करता, और ये भी बताता कि वो कैमरा तूने वहां छुपाया था, जिससे तेरे बाप की इज्जत बचती। खान, लोग अक्सर पुलिस की मदद लेने से डरते हैं। उन्हें क्या लगता है कि सब पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। अगर इस सलीम ने इमरान की कंप्लेंट की होती तो जोया आज जिंदा होती। ये वैष्णवी, इसने जब भी फ्रॉड किया तभी करण ने उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि रिश्ते अपनी जगह और क्राइम अपनी जगह। लेकिन करण ने ऐसा नहीं किया, और उसी 25 लाख की वजह से वैष्णवी में हिम्मत आ गई क्राइम करने की। ध्यान रखिए, दूसरों की सहायता करने से पहले
अपना मास्क सही से पहन लीजिए। अब सबकी यात्रा शुभ हो। धन्यवाद। वेल डन जोया, यू आर फैंटास्टिक। इतने कम टाइम में इतना कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी बात है। थैंक्स सुनैना मैम, जो भी आपने सिखाया ना बस उसे ही फॉलो कर रही हूँ। डू वॉट आई सेड। फिर देखना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी रिक्रूटमेंट तो पक्की है, बस तुम्हें फाइनल सेशन के लिए हमारी मुंबई वाली ब्रांच में जाना होगा। वहीं कई सारी एयरलाइन कंपनीज इंटरव्यू के लिए आएगी। क्या हुआ? मैम, मुझे एयर होस्टेस बनना है, पर हमारे अब्बू को ये सब नहीं पसंद है। वो नहीं मानेंगे। मैं तो यहाँ झूठ बोलकर आती हूँ, उन्हें पता भी नहीं है ये सब के बारे में। जोया, अगर हवा में उड़ना है ना तो तुम्हें ये पिंजरा तो तोड़ना ही होगा। सही तो बोला उन्होंने, तुम पिंजरा तोड़ सकती हो। तुम ये क्या बोल रहे हो अशफाक? अम्मी अब्बू को हमारे ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर उन्हें पता चल गया ना तो हमारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं जोया, क्यों ना उससे पहले हम निकाह कर लें और मुंबई भाग जाएं? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जोया, कभी कभी कुछ सही करने के लिए कुछ गलत करना पड़ता है। सही और गलत क्या है ये तो हमने सोचना ही छोड़ दिया है। और वैसे भी बचपन से ही राशिद को हमसे ज़्यादा सहूलियत और प्यार मिला है। अब वो तो उसी से ज़्यादा प्यार करते हैं। जोया, देखो पुरानी बातें मत सोचो, हमें आगे बढ़ना है। तुम्हें एयर होस्टेस बनना है और तुम ज़रूर बनोगे, और हमें निकाह भी तो करना है। ये सब होगा ना अशफाक? जोया, अल्लाह पे भरोसा रखो, वो हमारे लिए कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खोलेगा। कमाल करते हैं सलीम भाई आप। अरे ये हमारी बेटी जोया। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, ये है इमरान मलिक साहब, उनकी बेगम यास्मीन और बेटा मुराद। बेटा, ये आपके साथ निकाह पढ़ना चाहते हैं और हमने मंजूरी दे दी है। अब्बू, आप ये क्या कह रहे हो? अम्मी अब्बू ये क्या निकाह की बात कर रहे हैं? जोया बेटा, अंदर आओ ना, अंदर चल के बात करेंगे। आ जाओ। अब्बू, आप चाहते हो ना हम कॉलेज नहीं जाए? नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब्बू, हमें निकाह नहीं करना है। आप तो हमारे अब्बू है ना, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? बेटा, हम हालात के हाथों मजबूर हैं। अगर ये निकाह नहीं हुआ ना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, और जो ऐशो आराम है ना सब खत्म हो जाएंगे। पापा, चुपचाप ये शादी कर लो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, चलो खाना खाते हैं और फिर वही ढूंढ लेते हैं इसके लिए भी लड़की एक। है बाबूजी आप चल चल चल। अरे इमरान साहब, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अचानक? बस हाँ, यही से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। हाँ ठीक। ये ड्रेस लाया था। किसके लिए? जोया के लिए। अच्छा अच्छा, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप क्यों, मैं खुद दे देता हूँ। यही कमरा है ना उसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी छुपी रस्तम निकली यार तुम तो। एयर होस्टेस का कोर्स कर रही हो और घर पे बताया भी नहीं। चलो छोड़ो ये सब बातें, ये लो तोहफा लाए तुम्हारे लिए। अरे ले लो, बोलो। इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिखोगे तुम। एक काम करो ना,
अभी पहनो ये ड्रेस, अभी पहनो मेरे सामने, उतारो। चल उतार। अरे मजाक कर रहा था मैं। ये ड्रेस निकाह के बाद के लिए है, अब तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। सलाम। हेलो। अशफाक चलो यहाँ से, अब हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। जोया, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं हम तुम्हें सब कुछ दें जिसके तुम हकदार हो, लेकिन वहाँ खर्चे के लिए कैसे मैनेज होगा? डोंट वरी, मैंने कुछ कैश और जेवर कैरी किए, सब मैनेज हो जाएगा। चलो जोया। जोया कहाँ है जोया? भाग गई वो भाग गई। ऐसे कैसे भाग गई? एक निकाह के कार्ड बच चुके, अगर मेरी इज्जत गई ना तो तेरी फैमिली भी जाएगी। जहाँ कहीं मिलेगी ना उसे जिंदा जला दूंगा मैं। सच कह रहे हैं? चुप! नहीं पता ना तो पता करो, नहीं तो तेरा भांडा फोड़ दूंगा। अरे बहुत इज्जत कमाई है ना तूने। 2 मिनट लगेंगे तेरी इज्जत खत्म करने के लिए। बोल करो। मैं पढ़ता हूँ। चल नाटक मत कर। अगर तेरी बेटी नहीं मिली ना तो रोज आके इसके साथ सुहागरात मनाऊंगा, वो भी तेरे और तेरे बेटे के साथ। आंखें किसको दिखा? आंखें दिखा। अरे कुछ नहीं, मैं सब कुछ नहीं किया। आंखें नीचे कर। हाँ ठीक है। मैं हाँ ढूंढ लेंगे। आप आ गए? जोया, एक खुशखबरी है। हमने कोर्ट में हमारे निकाह की तारीख ले ली है। अगले महीने तक तारीख आ जाएगी और फिर हम कानूनन मियाँ और बीवी बन जाएंगे। अशफाक, हम बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ हैं। अच्छा, तो जब साथ हैं तो क्यों ना इस साथ का फायदा उठाया जाए? अब जो होगा ना वो निकाह के बाद। अभी ना आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, अब कंफर्म नहीं हुए। अच्छा, हाँ राजू भाई, क्या हाल चाल है?